शुक्रवार को हरिद्वार में नवनिर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 54.31 करोड़ रुपए की 239 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। ये हमारा संकल्प है कि जो भी योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। सीएम खुद कर रहे हैं खेल की जगहों का निरीक्षण। हरिद्वार में अत्याधुनिक स्टेडियम और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से किया निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों से कहा, तैयारियों पर चौकस रहें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम धामी हरिद्वार में प्रशिक्षण शिविर पहुंचे और खिलाड़ियों से बात की। बैडमिंटन कोर्ट का किया निरीक्षण, खिलाड़ियों के संग बैडमिंटन भी खेले। सीएम धामी की बड़ी पहल, राष्ट्रीय खेलों में योग भी हुआ शामिल। 2036 के ओलंपिक में योग को मेडल गेम की मान्यता दिलाने का होगा प्रयास। पीएम मोदी ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया भर में योग को दिला रहे हैं पहचान। अब सीएम धामी उसे पहुंचाएंगे ओलंपिक तक। उत्तराखंड में मदरसों पर जांच की आंच, फंडिंग से लेकर बच्चों तक पूरा चिट्ठा खंगालेगी धामी सरकार। मदरसों की जांच का आदेश सीएम धामी ने दिया है। इससे तमाम मदरसों में खलबली मच गई है। मदरसा बोर्ड ने कहा है कि सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाएगा। सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए, उनके जो पहचान पत्र हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 6,559 पदों पर जल्द होगी भर्ती। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इन पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। आवेदन के लिए महिला अभ्यर्थियों को लगभग 30 दिनों का समय दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में उत्तराखंड की ओर से 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा, राज्य की ओर से इकोलॉजी और इकोनॉमी को फोकस में रखा गया। नॉलेज इकोनॉमी, भूजल संरक्षण, रोपवे, पूर्ण रेलवे सर्किट, जल विद्युत उत्पादन पर चर्चा। सीएम ने कहा, भूजल संरक्षण के लिए राज्य में 250 करोड़ के सौंग बांध परियोजना पर काम शुरू हो गया है। सीएम ने कहा, राज्य को केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत 100 करोड़ रुपए मिले हैं। शुक्रवार को सीएम ने अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए निर्देश दिया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत वहां धारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, 4 धाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सभी प्रक्रियाएं 30 जनवरी 2025 तक पूरी कर ली जाए। 15 जनवरी तक चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव ले लिए जाए। सीएम धामी के निर्देश पर अब दिल्ली के उत्तराखंड निवास में रह सकेंगे आमजन। आम लोगों को भी मिलेंगे उत्तराखंड निवास में रहने के लिए कमरे। राज्य से अपने कामों के लिए दिल्ली आए निवासी अब उत्तराखंड निवास में रह सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। कम कीमतों पर उन्हें मिलेंगे कमरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि राज्य के सरकारी विभागों में अब स्थानीय उत्पादों की खरीद की जाए। पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.8 की रही तीव्रता। जान माल की नुकसान की कोई खबर नहीं। एम्बुलेंस के जरिए तस्करी कर रहे अपराधी गिरफ्तार। एम्बुलेंस के नाम पर नहीं दे पाए पुलिस को चकमा, धरे गए अपराधी। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। बीजेपी के सर्वेक्षक कर रहे हैं प्रत्याशियों का सर्वे। निकाय चुनाव में जोर आजमाइश शुरू। हर क्षेत्र से 3 नामों पर होगी चर्चा, फिर दिया जाएगा टिकट।